तोमर क्राइम न्यूज देर रात को मेन बाजार सिंधी बाजार के अंदर एक छज्जा इमारत पुरानी इमारत का एक छज्जा भरभरा कर गिर गया। यह घटना रात 10 बजे से 11 बजे के बीच हुई। जैसे ही छज्जा भरभरा कर गिरा तो रात में घरों के अंदर बैठे लोग बाहर निकल कर आ गए। देखा तो पुरानी इमारत का छज्जा जो है वो भरभरा कर मेन सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय कोई आवागमन नहीं था, अन्यथा बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। हम आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे फाटक है, नज़दीकी रेलवे फाटक है, बाली फाटक है, जो सैकड़ों लोगों का यहाँ पर आगमन, हज़ारों लोगों का आगमन होता है। कभी जब फाटक बंद होती है तो एक लंबी कतारें वाहनों की और आमजन की लगती है। सोचिए जरा कि अगर यही दिन में हादसा हो गया होता तो कितना बड़ा जनहानि होती, कितना बड़ा हादसा होता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ यह पुरानी इमारतों के छज्जे हैं। इसी तरह 2 साल पहले भी रेलवे पाली फाटक के बाहर भी मारवाड़ी बाज़ार में छज्जे भरभरा कर गिर गए थे, जिसमें 2 गायें को नुकसान हो गया था, चोटें आई थी, उनके पैर भी टूट चुके थे। लेकिन हम आपको बता दें यह 10 और 11 बजे की बीच की यह घटना है। कल महाश्रमण जी भी यहाँ उनका प्रोग्राम था और वह यहाँ से कल प्रस्थान करके गए थे और इसी मार्ग से गए थे। सोचिए अगर वह यह घटना सुबह उस दौरान हो गई होती, महाश्रमण जी के प्रस्थान के दौरान यह घटना अगर हो गई होती तो कितना बड़ा जनहानि होती, कितनी बड़ी जनहानि होती। आप सोचिए, आप सोचेंगे तो आपकी रूह भी कांप उठेगी। ये पुरानी इमारतें के छज्जे हैं जो रख रखाव के कारण ही इस तरह से गिर चुके हैं। उन मकान मालिकों को, इन इमारत मालिकों को सोचना होगा, जिनमें की भी ये पुरानी इमारतें हैं उन्हें दुरुस्त कराना होगा। प्रशासन को भी इसी तरह जगना होगा। प्रशासन को ऐसी इमारतें चिन्हित करनी होंगी जो सड़क के किनारे पुरानी इमारतें हैं, उनको चिन्हित कर उन मकान मालिकों को एक नोटिस देना होगा, उन्हें चेतावनी देनी होगी। ऐसा नहीं किया न जाने आने वाले समय के अंदर कितनी ऐसे इमारतों के छज्जे गिर सकते हैं, इमारतें खुद गिर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी रास्ते पर मारवाड़ी बाजार के अंदर बहुत पुरानी इमारतें हैं, जो वर्षों पुरानी इमारतें हैं, चूने में बनी हुई इमारतें हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। यही जहाँ ये छज्जा गिरा है वहीं से के पास में महाराष्ट्र बैंक है, जो हज़ारों लोगों को आना जाना होता है। पास में SBI बैंक है, वहाँ पर भी हज़ारों लोगों को आना जाना होता है। दिन में न जाने कितनी बार फाटक बंद होने से यहाँ जाम लगा रहता है। तो सोचिए अगर उस जाम के दौरान ये इमारत का छज्जा गिर गया होता तो क्या होता। ये एक सोचने वाली बात है। प्रशासन को सोचना होगा, इमारत मालिकों को सोचना होगा कि जनहानि कैसे बचाई जाए। प्रशासन को कहीं न कहीं ये ठोस कदम उठाने होंगे और ये इमारत को चिन्हित कर उन्हें यह नोटिस जारी करने होंगे। यहाँ पर कई ऐसी पुरानी इमारतें हैं जिनको लेप लगाकर सुंदर बना दिया गया है, लेकिन अंदर से वो खोखला हैं। ऐसे में प्रशासन अगर ठोस कदम नहीं उठाता है, ऐसे ही पुरानी इमारतों के मालिकों को नोटिस नहीं देता है, तो इसकी तमाम जिम्मेवारी अगर यदि भविष्य में कोई घटना होती है तो ये प्रशासन की होगी, यह प्रशासन की होगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज़। क्या नाम है आपका? अशोक है जी। अशोक जी, ये हादसा हुआ था जब आप यहीं थे क्या? हाँ सर। कैसे हुआ? अचानक हुआ। कब हुआ? ये लगभग 11:30 बजे। 11:30 बजे। फिर आप यहाँ निकल रहे थे? आप यहाँ से? नहीं सर, यहाँ खड़ा था। यहाँ खड़े थे? ATM पे ड्यूटी मेरी। कितने बजे करीब की घटना है ये? 11 11:30। फिर मलबा की ये यहाँ पर गिरा तब आपने हटाया इसको? हाँ, ये सब मिल हमने हटाया। पत्रकार सब थे और थानेदार साहब की गाड़ी थी। अच्छा, थानेदार साहब आए थे? हाँ। फिर सब मिलकर हमने हटाया, रास्ता खुला पड़ा। अच्छा शर्मा साहब, ये छज्जा जो गिरा है इससे कोई जनहानि हुई या नहीं हुई? ये हादसा कब और किस समय हुआ था, कोई जानकारी है आपके पास? साहब, मेरे को तो ये सुबह जानकारी मैंने खुद ने देखा है, लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर बताऊंगा कि कल
तेरापंथ समाज के सबसे बड़े संत का यहाँ से प्रस्थान था, विहार था, और वो प्रातःकाल यहाँ से निकले हैं। और उनके साथ में हजारों की संख्या में, माँ रमन जी के साथ में हजारों की संख्या में संत, साधु, साध्वी और महारोड जंक्शन के जैन समुदाय नहीं, अनेक लोग यहाँ से निकले हैं। और ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ से संतों के पांव पड़ जाते हैं वहाँ अनेक प्रकार की आपदाएं विपदाएं दूर हो जाती है। और वही हुआ है कि संत महाश्रमण जी के यहाँ से प्रस्थान करने के बाद में यह घटना घटी है। एक पलक सोचिए, अगर ये घटना पहले घट जाती तो क्या होता। ये मेरी सोच में यह है कि ये संतों का पुण्य प्रताप है कि ये घटना किसी के साथ में, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी सोच तो घटती रहती है, लेकिन भरे बाजार के अंदर जरा सोचिए, एक पलक सोचिए, यहाँ ऐसी समय जब रेलवे गेट बंद हो जाता है तो पूरा ट्रैफिक लगा रहता है, और वैसे भी यहाँ तो ट्रैफिक रहता है। इसलिए ये संतों का प्रभाव है।